0.9% जो होगा, ये इस पे क्वेश्चन भी दिया गया, वो 10 टाइम्स होता है, 10 टाइम्स ऑफ T50%। ये भी वहीं पे लिख लीजिएगा जहाँ पे आप लिखे थे इसको, जैसे आपने लिखा था ना T75% इज इक्वल टू 2 इंटू T50%, लिखा था ना, लिखा था ना। और क्या लिखा था, एक और कोई रिलेशन था, T87.5% इज इक्वल टू 3 इंटू T50%, T हाफ लाइन ना, ये एक रिलेशन ये बताया था आपने, एक रिलेशन ये बताया था, वैसे एक रिलेशन ये भी होगा, एक रिलेशन ये पे क्वेश्चन दिया गया टेक्स्ट बुक में, अगर आप देखिए तो फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T99.9% is 10 times of T half line या T50%। ठीक है, ये चीज है, ये प्रूव करने को पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट इन द सेंस आप कह सकते हैं इसको, एक बार 99.9% के लिए निकालिए, एक बार 50% के लिए निकालिए, और दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दीजिए, बस आपका आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। ठीक, पहले फॉर T50% देखिए, फॉर T50% तो A0 कितना रहेगा 100, और AT कितना रहेगा 80, 50% कंप्लीट हुआ है ना, तो इसका मतलब 100 माइनस 50 यानी 50। अगर आप इसको रखेंगे तो T50% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log 100/50, रिलेशन बन रहा है ना, या इसे कहिए 2, तो T50% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log 2। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1। ऐसे इक्वेशन नंबर 2 बना दे, देखिए अभी दोनों समझ में आ जाएगा, दोनों चीजें हैं। अब हम T99.9% के लिए निकाल, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। 99.9% के लिए हो जाएगा 2.303 अपॉन K log A0 100 हो जाएगा, और 100 माइनस 99 कितना हो जाएगा, 0.1 ही तो आएगा, 0.1 है, यही आएगा, 0.1 आ रहा है। तो इसको आप कर दीजिए कितना, 1000 हो जाएगा। T99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log 1000 को क्या लिखेंगे, हैं 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, या कहिए T99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K 3 log 10, यह आ जाएगा T99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K इंटू 3, यही आया ना। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या करना है, आपको निकालना है 99, सेकंड को किससे डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट से, हैं, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए। सेकंड इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट, सेकंड इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा, देखो कैसे कैंसिल कर रहा है, ये तो कैंसिल हो रहा है ना भाई, ये कैंसिल हो जाए, दोनों में है ना, दोनों में है, तो हम इसको लिख सकते हैं T99.9% अपॉन T50%, ये हो गया है, इज इक्वल टू log 2 की वैल्यू होते जाते क्या, log 2 की वैल्यू 0.3010 ना, तो ये हो जाएगा आपका क्या 0.3010,
अगर इसको रखेंगे कितना आ जाएगा, रखिए log 3 इधर है ना, ये आ जाएगा इंटू 3/0.3 कितना बार जाएगा 10, ये हम 0.3 से ले रहे हैं, ठीक है, डेसिमल हटा दिया 10, तो 399.9 इज इक्वल टू 10 इंटू 50%, यही हो गया प्रूफ। हमने इसको कितना ले लिया, हमने इसको ले लिया 0.3 ही मान लिया बस, ठीक है ना, कुछ करना नहीं, इसको इससे डिवाइड कर दो, ये तो कैंसिल हो जा रहा है, देखो ये कैंसिल हो गया, इससे नहीं, log 2 की जगह ये रख लीजिए, तो 3/0.3 आएगा ना, 3/0.3 डेसिमल हटा 30 कर दे, 3×30 ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्टेंट जो दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, दो केमिकल रिएक्शन ही पढ़ा है आपने, whose rate depends at least concentration of two reactants, ठीक है, दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे, तो हमने लिया, आइए देखते हैं, लेट अस कंसीडर, क्या ऐसे देखिए, ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट, ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट, ठीक, टी बराबर अगर 0 लिया तो ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, A0 ना, अरे भाई P बराबर 0 लेंगे तो हमेशा इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा, A0, और प्रोडक्ट क्या होगा 0, प्रोडक्ट जो होगा वो 0 होगा। आपने टाइम बिताया, आफ्टर टाइम T कंसंट्रेशन इसका कुछ चेंज हो, तो मान लीजिए आफ्टर कंसंट्रेशन एक्स डिकम्पोज करे तो बचेगा क्या, A0 माइनस एक्स, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, AT कह सकते हैं। अरे एक्स डिकम्पोज करेगा तो एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपीयर होगा, है। अब अगर आप चाहे तो इसको ऐसे लिख लीजिए, और कहीं कहीं बुक में ऐसे दिया है, माने हैं C0, इसको क्या माने हैं CT, चाहे जो लीजिएगा, चाहे AT दिया हो CT, C का मतलब ये कंसंट्रेशन, A0 का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, C0 का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो कहीं पर भी किसी भी तरह से मिले, आप सभी चीजें वही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई। A0 माइनस एक्स को हम लोग क्या मान रहे हैं, CT ही, A0 माइनस एक्स क्या हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए सब्सटेंस डिकम्पोज कर रहा है, A0 माइनस एक्स का मतलब यहाँ पे हो गया कि इसका एक्स मोल डिकम्पोज करे तो यहाँ पे जितना डिसअपियर होगा रिएक्टेंट, प्रोडक्ट उतना ही तो अपीयर होता है। प्रोडक्ट का अपीयरेंस क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज इक्वल टू द रेट ऑफ अपीयरेंस, डिसअपियरेंस ऑफ A इज इक्वल टू द अपीयरेंस ऑफ P, तो डिसअपियर कितना हो रहा है x, तो अपीयर कितना होगा x, ये होता है, ठीक। अभी हम लोग जीरो ऑर्डर लेकर चल रहे हैं, अभी देखिए जीरो ऑर्डर नहीं है यहाँ, तो आप चाहे जैसे, तो अब इसका रेट अगर लिखें तो इसका डिफरेंशियल रेट क्या होगा, कोई बता सकता है भाई, डिफरेंशियल रेट क्या होगा, इसका डिफरेंशियल रेट कैसे लिखते हैं, डिफरेंशियल रेट डीए वाला जैसे लिखते थे, ठीक है, डीए वाला लिखते थे, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम लोग ले लें तो माइनस देखिए इज इक्वल टू माइनस DA बाई DT, माइनस DA बाई DT ना, मतलब A ले रहे हैं, DA बाई DT इज R, इसको लिख सकते हैं, अगर C के टर्म में लिखेंगे तो DC बाई DT, चाहे जो लिखे, ये डिफरेंशियल, ये क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन जिसे आप R से डिनोट करते हैं,
ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट का क्या लिखा जाए, कौन बताएगा? रेट बताओ रेट कैसे लिखेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से? देख के चलिए क्या ऑर्डर है, ऑर्डर देख के रेट लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से इस रिएक्शन का ऑर्डर बताएं। स्क्वायर के ए की पावर जो भी होगी, ए ले रहे हैं ना, ए की पावर 2, क्योंकि ये कौन सा ऑर्डर ले रहे हैं? 2। ये हमें नहीं, यहाँ पे कह दीजिए एक ही है, हम सेकंड ऑर्डर ले रहे हैं। हमने कहा हम लोग सेकंड ऑर्डर पढ़ रहे हैं। अगर फर्स्ट ऑर्डर होता तो यहाँ इसके हिसाब से क्या लिखते, ए की पावर 1। जीरो ऑर्डर होता तो ए की पावर 0 कर देते हम लोग अपनी तरफ से। क्योंकि सेकंड ऑर्डर लेकर चल रहे हैं तो हमें ए की पावर सेकंड करना ही पड़ेगा। तो दोनों रेट हैं, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है और ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है। दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। उन्हें एक ही रिएक्शन का जो रेट है ये डिफरेंशियल फॉर्म है, इसकी सहायता से आप रेट निकालेंगे, इसकी सहायता से रेट निकालेंगे, दोनों रेट एक ही आए। ठीक है, तो हमने मान लिया ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अगर आप इसको लिखना चाहें तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिल जाएगा हो? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या मिल जाएगा? माइनस dA बाई dt इज इक्वल टू के ए का स्क्वायर। एक आया dA बाई ए स्क्वायर इक्वल टू के डी। इसी का तो इंटीग्रेशन करना है, तो आइए इंटीग्रेट करते हैं। अब यहाँ ये तो मालूम है ना, लिमिट तो मिल ही गया है, t बराबर 0 और t क्या है? टाइम t, यानी फाइनल क्या है? t और इनिशियल क्या है? t0, a0 और at या c0 c लेना हुआ। तो अब आइए देखते हैं, इसका इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट द एबव इक्वेशन, तो ये आ जाएगा माइनस dA के डी। ठीक है, लिखा। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? चले देखिए, एक फार्मूला पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। देखिए ये इसके हिसाब से, इसको कभी रखे रहने थे। ये देखिए, ये पढ़ा होगा x की पावर n dx इज इक्वल टू x n+1 अपान n+1 है कोई फार्मूला? है। इसके हिसाब से अगर इसको करेंगे तो क्या आएगा? तो क्या हो जाएगा? a की पावर -2। ये देखिए ax की पावर, अगर इसको लिखना हो dx अपान xn लिख दीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं dx अपान xn माइनस का n कर दीजिए। तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो रीअरेंज करना है। देखिए रीअरेंज करके लिख रहे हैं। अगर इसी इक्वेशन को हमने लिखा, देखिए क्या लिखना है? a स्क्वायर a की पावर -2 हो, ये हो जाएगा ना, और dA इज इक्वल टू, और क्या आएगा हो? के t0, ये माइनस आ रहा है, फिर a की पावर -2 और a की पावर -2, n की पावर कितनी थी? +1, इसी को ले रहे हैं। a की पावर -2, इसी को देखिए इससे, अपान
-2 और +1, यही है ना, देखो। और इज इक्वल टू ये हो जाएगा, सिर्फ KT बचेगा, KT और K0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, KT। देखो ये आ रहा है। अब इसको सॉल्व करिए, है 1/a बच रहा है ना बस। अब ये अगर सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जा रहा है, -1 हो जा रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई भी हो जा रहा है, प्लस हो जाएगा, ये +-1 यानी माइनस, सिर्फ a -1 बच रहा है ना, a-1, a की पावर -1 बराबर KT, यही बच रहा है। अब आप इसी को चाहे तो लिख सकते हैं इसे भी, तो 1/a इज इक्वल टू KT, कितना था, 80 AG, 80 AG। अब ये इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको 1/80 माइनस 1/A0 इक्वल टू KT। यही इक्वेशन आ रहा है, यही इक्वेशन इसका आ रहा है। तो T बराबर क्या हो जाएगा, T बराबर 1/K 1/80 माइनस A0। ये फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आया, सॉरी सेकंड ऑर्डर का दिस इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। यहां पे क्या लिया है, 80 लिया फाइनल और इनिशियल, 80 लिया है। सुनो, फिर से सुन लो, एक बार सुन लीजिए। हमने क्या कहा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ले रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ए कन्वर्ट हो रहा P में। हमने T बराबर 0 लिया, T बराबर 0 लिया, तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा A0 है, और आफ्टर टाइम T जो है हमारा कंसंट्रेशन क्या हुआ, AT। यानी दो टाइम वेरिएबल्स मिल गए और दोनों के अकॉर्डिंग हमें कंसंट्रेशन भी मिल गया रिएक्टेंट का। तो हम पहले डिफरेंशियल रेट लिख रहे हैं, तो डिफरेंशियल रेट लिखे तो ये इक्वेशन ही का है। और लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से चूंकि सेकेंड ऑर्डर बता रहा है, तो चूंकि एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है, तो हम अपने आप दो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दें, पावर 2 लिख देंगे। ये जो रेट लिखा है इसको हम लोग पावर 2 अपने आप से कर देंगे, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब इसके बाद इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को आपने इक्वेट कर दिया, तो ये एक इक्वेशन आ गया थर्ड। अब इसी का इंटीग्रेशन करने चल रहे हैं, तो -dA थोड़ा रीअरेंज कर दिया इसको, और -dA/A² इज इक्वल टू KdT हो गया। इंटीग्रेट कर रहे हैं इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन और AT है, और यहाँ पे देखिए टाइम वेरिएबल क्या है, T बराबर 0, T बराबर T, और यहाँ पे A0 और एक कंसंट्रेशन क्या है, AT। दो ये वेरिएबल्स मिल रहे हैं आपको, कंसंट्रेशन और टाइम का जो वेरिएबल्स मिल रहा है। तो हमने कहा कि यहाँ पे एक फार्मूला आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा, अगर इस तरह से इक्वेशन लिखा है, जैसे ये इक्वेशन लिखा है, इसी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो आपका x की पावर n dx बराबर लिखते हैं x की पावर n+1 n/n+1। तो हमने कहा इसी को लिख दीजिए AT A0 माइनस, अब ये देखिए ये वाला वैल्यू जो था आपका, ये जैसे ही ऊपर जाएगा a की पावर लिख दिया हमने, क्या a की पावर -2 और ये dA लिख दिया, ठीक है। और कंसंट्रेशन क्या है, फाइनल AT है, इनिशियल A0 है, और इसका क्या होगा वेरिएबल्स, K बराबर A की फाइनल और इनिशियल। अब हमने कहा इसी को सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करने पर आपको A की पावर मिल रही है -1, और इनिशियल क्या है, फाइनल AT है, और ये A0, ठीक। तो हमने कहा अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो A की पावर -1 बन रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/A की पावर, मतलब AT और A0, AT से A0 वेरिएट कर रहा है, और KT है। अब इसको अगर लिखेंगे तो इसको लिखेंगे, चूंकि इसी का वैल्यू आ रही है, फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल लिख दिया। AT जो है आफ्टर कंसंट्रेशन T कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, और ये T बराबर 0 है KT, तो ये इक्वेशन है। क्योंकि कई बार हाफ लाइफ पीरियड पढ़ चुके हैं,
इसका जो हाफ लाइफ पीरियड होगा, अगर हम लोग उसको देखें तो यहाँ t बराबर क्या रखना है, t बराबर t का बेस हाफ, और एक जो आपका AT है, AT जो होगा तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसका बाई 2, यही रखना है हमेशा हर इक्वेशन में। हर इक्वेशन में यही वाला रखना, लास्ट वाला जो इंटीग्रेटेड फॉर्म आएगा उसमें ये डायरेक्ट रख दीजिए, आपका फॉर्म आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा भाई, t बराबर t बेस हाफ हो जाएगा। इसको उठा के ला रहे हैं इक्वेशन को, पहले वहां से ले आइए, t बराबर 1/k 1/AT माइनस 1/A0, ये इक्वेशन है। तो t बराबर रख देंगे क्या, t का बेस हाफ बराबर 1/k, और AT की वैल्यू जान ही रहे हो क्या है, AT बराबर क्या है, A0/2 है ना, माइनस 1/A0। सॉल्व करने पे क्या आ रहा, ये हो जाएगा 2/A0 ना, माइनस 1/A0, तो बचा क्या आया, अरे दो में से एक गया, बचा क्या, 1/k इंटू 1/A0, ये t बेस हाफ। ये आ गया रिलेशन। ठीक हो, फॉर जीरो ऑर्डर हाफ लाइफ टाइम बराबर क्या बताया था, A0/2k, नहीं याद है जान ना। और फॉर फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ बराबर क्या बताया था, 0.693/k, याद आ रहा ना। और फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ बराबर 1/k इंटू 1/A0। इन तीनों से कुछ आइडिया आपको दिखाई दे रहा, बता सकते हो, थोड़ी खुशी होगी आपको, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तीनों से आइडिया आ रहा है रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। अरे यार इसमें देखो, इसमें गौर से देखो पहले, फर्स्ट ऑर्डर में कंसंट्रेशन, हाँ सही, इसमें गौर से देखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अरे ये कांस्टेंट हो गया, तो ये और ये दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए नहीं। दूसरा टी, अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखिए, फर्स्ट के लिए टी हाफ, ये यहां पे कहीं A0 दिखाई दे रहा है नहीं, तो इंडिपेंडेंट, ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। सुनिए बस ध्यान से, ये आपको अपने आप आइडिया है। और जीरो ऑर्डर के लिए, अब सेकंड ऑर्डर के लिए क्या आ रहा है, यहां दिखी दे रहे हैं, सेकंड ऑर्डर वाला यहां लिख दे रहे हैं, ये कांस्टेंट हो गया। A0 इस पे संबंध क्या हुआ, इनवर्स, यानी टी हाफ जो है ये इनवर्स है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ना। इसका मतलब है कि फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ टाइम इनवर्स ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्ट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बात समझ आया नहीं, तो देख करके इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये पढ़ चुके हैं,
इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जो है इंडिपेंडेंट हो गया फर्स्ट ऑर्डर में, और सेकेंड ऑर्डर में क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इससे देखिए जीरो ऑर्डर में डायरेक्टली, सेकेंड फर्स्ट ऑर्डर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टली, फिर इंडिपेंडेंट, फिर इनवर्स, डायरेक्टली इंडिपेंडेंट फिर इनवर्सली। मतलब क्या हो रहा, डायरेक्टली से फिर कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट से फिर घट रहा है। हाफ लाइफ टाइम और ए जीरो एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो इससे हम लोग किसी भी nth ऑर्डर के लिए टी हाफ, ध्यान दीजिएगा, टी हाफ इन्हीं तीनों से कंबाइन करके ये फार्मूला हो सकता है। टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए जीरो की पावर n माइनस वन। रखिए जीरो ऑर्डर के लिए देखिए, फॉर जीरो ऑर्डर है n बराबर जीरो रखो तो क्या आएगा, देखो जरा, अरे n बराबर जीरो रखो माइनस वन हो गया, ऊपर चला जाएगा ना, है टी हाफ इज इक्वल टू आ जाएगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई ए जीरो माइनस वन, ए जीरो माइनस वन यानी इक्वल टू, यानी ए जीरो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना। ऐसे सबके लिए निकालिए, देखिए आ जाएगा। हाफ लाइफ के लिए और एक फर्स्ट ऑर्डर के लिए n बराबर वन रखिए, n बराबर वन रखे हुए क्या आएगा, टी हाफ वन बाई ए जीरो, ए जीरो का मतलब ए वन माइनस वन क्या आ जाएगा, जीरो। किसी की पावर जीरो तो क्या होता है, वन, किसी की पावर जीरो तो वन हो जाता है। तो टी हाफ जो है यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन हो गया, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल तो खत्म हो जाएगा ना, ए की पावर क्या हो जा रहा है, जीरो आ जा रहा है, और किसी की पावर अगर जीरो आ जाएगी तो वन हो जाएगा, वन बाई वन बच रहा है। तो टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और सेकंड के लिए देखिए n बराबर अगर टू रख रहे हैं तो टी हाफ इज इक्वल टू वन बाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए जीरो, कितना बचा हो, टू माइनस वन, तो ये बचा है टी हाफ वन बाई ए जीरो, यही तो बचा है। ये सेकंड ऑर्डर वाला देखिए ए आ रहा है ना, यही तो मेरे लाल आया है। तो ये nth ऑर्डर के लिए ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए। किसी भी nth ऑर्डर के लिए आप रिएक्शन को कैसे लिखते हैं। ओके भैया, चले ये सब याद, मतलब ये जो जो हमने ब्रैकेट में कर दिया वो सब आपको फार्मूला याद होना चाहिए। हम डेरिवेशन नहीं कह रहे हैं याद होना चाहिए, लेकिन जो जो ब्रैकेट के अंदर है वो सारी चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे ये हो गया, 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 ये हाफ लाइफ टाइम, जीरो ऑर्डर पर, ये सब प्रैक्टिस में एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन भी हम लोगों का। ठीक, एक फार्मूला कौन सा आया था भाई, एक फार्मूला तो यही आया था, टी बराबर वन बाई के वन बाई ए टी माइनस क्या था, एक बताओ क्या था वो, ये था ना। अब आप इसमें वेरिएबल्स की बात कर लीजिए, तो एक तो ये चेंज हो रहा है, ये तो इनिशियल फिक्स है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है,
ये टाइम चेंज हो रहा है और ये चेंज हो रहा है, तो हमें एक को वाई एक्सिस पे लाना है, एक को एक्स एक्सिस पे लाना है। एक फार्मूला देखिए, तो इसको हम लोग लेते हैं 1/80 इज इक्वल टू KT और प्लस 1/A0, यही फार्मूला आ रहा है। देखो KT A0 चला गया बराबर उधर है, बराबर हो रहा है क्या? सही है। तो ये इक्वेशन आ गया आपका। इसको स्ट्रेट लाइन में हम लोग कर सकते हैं, y बराबर mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन में खींच दीजिए। y एक्सिस पे 1/80 रख लीजिए। स्लोप कैसा आ रहा है? पॉजिटिव स्लोप। इंटरसेप्ट दिखाए, पॉजिटिव स्लोप का मतलब अब ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, और नेगेटिव स्लोप का मतलब हमने कहा उल्टा जाता है, ठीक है। और इंटरसेप्ट भी जो आ रहा है वो y एक्सिस पे आ रहा है, ये पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो अगर हम इसको ग्राफ प्लॉट करें, देखो ये y एक्सिस ले लिया, ये x एक्सिस ले लिया, x एक्सिस पे t ले लिया, y एक्सिस पे 1/80 ले लिया है। अब इंटरसेप्ट 1/A0 आना चाहिए, तो इसका मतलब ये ओरिजिन से नहीं जाएगा, कुछ इंटरसेप्ट कट होना चाहिए, तो हम कहीं से कट कर दे रहे हैं। ये आपका ये हो गया, ये जो इंटरसेप्ट है इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/A0 होगी, ठीक है। ये जो है ये क्या बोलता है? C जो है ये हमें बताता है कि इंटरसेप्ट एट y एक्सिस, ठीक। तो ये हो गया। अब यहाँ पे इसका स्लोप तो निकाल ही सकते हैं। स्लोप बराबर क्या आएगा? tan थीटा ना, और tan थीटा के बराबर क्या आ जाएगा? K। स्लोप ये मिल जाएगा आपको। और ये क्या हो गया? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है विद पॉजिटिव स्लोप 1/80 और इसके बीच में, तो यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ये सेकंड ऑर्डर के लिए है, यानी ये क्या मिला आपको? पॉजिटिव स्लोप मिला, स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव स्लोप मिला, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला आपको विथ पॉजिटिव स्लोप एंड वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट क्या आया है? 1/A0, और जो स्लोप की वैल्यू आया है, स्लोप इज K। स्लोप की वैल्यू जो आएगी, पॉजिटिव स्लोप की वैल्यू जो आएगी K। दूसरा ग्राफ देखिए, रेट इज इक्वल टू, आपने लिखा था एक फार्मूला K A⁴ 2, ये भी तो लिखा था। रेट इज इक्वल टू K A⁴ 2। अगर कंसंट्रेशन का स्क्वायर कर रहे हैं और रेट, इस फार्मूले को हम लोग क्या कहते हैं? y इज इक्वल टू x²। ये कौन सा फार्मूला होता है? y इज इक्वल टू x²। पैराबोला, थोड़ा सा पैराबोला बनते हुए जाएगा, ठीक है। तो यहां देखिए रेट जो है A² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम इसको रेट ले लें यहाँ पे, और यहाँ पे जो है हमने A का स्क्वायर कर दिया, कंसंट्रेशन का स्क्वायर कर दिया, तो रेट जो है ओरिजिन से नहीं दिखाएंगे। रेट जो है, क्योंकि रेट A² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो उसको थोड़ा सा इसी एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे थोड़ा बढ़ा के आगे ले जाएंगे, और फिर इसको ऐसे बनाएंगे। ये थोड़ा सा इसको बढ़ा करके इस तरह से दिखाएंगे। ये भी आपका क्या बताएगा? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसको ओरिजिन से नहीं दिखाएंगे। इतनी बातों को आप डील कर लीजिए, बाकी की बातें जो है नेक्स्ट डे हम लोग डील